एक औरत की दर्द भरी कहानी। हमें सिर्फ बेटा ही चाहिए। रात के 11 बजे सुधा के पति सुनील ने दरवाजा बजाया तो सुधा ने जल्दी से दरवाजा खोला। तभी दरवाजा खुलते ही जल्दी से सुनील सुधा का हाथ पकड़कर उसे अंदर कमरे में ले गया। तो कमरे में ले जाकर सुनील ने खुश होते हुए सुधा से कहा कि सुधा, डॉक्टर से मेरी बात हो चुकी है। कल तुम्हें जांच के लिए उस डॉक्टर के पास चलना है। अगर लड़की हुई तो अबॉर्शन की तारीख ले लेंगे। ये सुनकर सुधा की आंखों से आंसू बहने लगे, क्योंकि वो अबॉर्शन कराना नहीं चाहती थी। सुधा की 2 बेटियां थीं और अब सुधा फिर से गर्भवती हो चुकी थी। और सुधा की सास ने सुधा से ये स्पष्ट कह दिया था कि अब की बार मुझे सिर्फ पोता ही चाहिए, वरना मुझसे बुरा कोई न होगा। और वैसे भी सुधा की सास बहुत बुरी थी। सुधा तीसरा बच्चा नहीं चाहती थी, क्योंकि वो बहुत कमज़ोर थी। और डॉक्टर ने भी सुधा के पति सुनील को ये कहा था कि अगर तुम बच्चे की कोई भी प्लानिंग मत करना, वरना सुधा को भी खतरा हो सकता है। लेकिन सुनील और उसकी माँ दोनों ही नहीं माने। सुनील की माँ सुनील को रोज़ कहती कि बेटा सुनील, वंश आगे बढ़ाने के लिए एक लड़का तो होना ही चाहिए। ये सुनकर सुनील को बहुत गुस्सा आता और वो दिन रात सुधा को मारने लगा। तो मजबूर होकर सुधा ने कहा कि ठीक है सुनील, अगर तुम्हें मेरी ज़िंदगी की कोई परवाह नहीं है तो ठीक है, जैसा तुम कहोगे मैं वैसा ही करूँगी। ये कहकर सुधा ने सुनील को तीसरे बच्चे के लिए हाँ कह दिया। अब सुधा गर्भवती भी हो चुकी थी, लेकिन सुनील और उसकी माँ का तो बस बेटा ही चाहिए था। इसलिए वो सुधा के बच्चे का लिंग पता करवाना चाहते थे, ताकि बेटा हुआ तो ठीक, वरना अबॉर्शन। लेकिन सुधा ने कहा कि सुनील, लिंग चेक कराना तो एक अपराध है, मैं ये सब नहीं करवाऊंगी। इतना सुनते ही सुनील गुस्से से लाल पीला हो गया और सुधा का गर्भवती होने के बावजूद भी उसे खूब मारा। अब क्या था, सुधा को मजबूरी में डॉक्टर के पास चेकअप के लिए जाना पड़ा। चेकअप होते ही डॉक्टर ने सुनील से कहा कि इनके पेट में बेटी है। ये सुनते ही सुनील बहुत निराश हो गया। बाद में सुधा की सास भी बहुत ज़्यादा गुस्सा होती हुई बोली, सुनील बेटा, तूने किस नसूम से शादी कर ली? इसके भाग में तो बेटी ही बेटी लिखी है। ये मुझे कभी भी पोता नहीं दे पाएगी। ऐसा कर, इसे उठाकर बाहर फेंक दे और तू दूसरी शादी कर ले। इसके मुंह पर पैसा मार और इसे इस घर से निकाल दे। अभी की अभी ये सुनकर सुधा को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ गया और गुस्से ही गुस्से में उसने अपनी सास से चिल्लाते हुए कहा कि माँ जी, आप ये भूल चुकी हैं कि आप भी एक औरत हैं। मेरे ख्याल से आपको भी जन्म लेने से पहले ही मर जाना चाहिए था, क्योंकि आप भी तो किसी न किसी की बेटी होंगी। आपको नहीं पता कि हमारे देश का नाम रोशन करने वाली झांसी की रानी जैसी कितनी ही बेटियों ने हमारे देश का नाम सबसे ऊंचा किया है। और हाँ, जब इस घर में एक बेटा लाने का दम आपके बेटे में ही नहीं है, इसमें मेरी क्या गलती है? तुम्हारे बेटे में ही कमी है। शायद तुम जैसे लोगों ने एक औरत को बेटा पैदा करने की मशीन समझ रखा है। और सुनील एक औरत के बेटा हो या बेटी, वो सब तो एक तरफ, मगर एक पत्नी को सिर्फ एक पति का साथ और उसका विश्वास चाहिए होता है। मगर शायद तुम मेरे सच्चे पति कभी नहीं बन सकते। एक पत्नी सबका दर्द से झेल सकती है, लेकिन जब उसका पति ही उसका दर्द न समझे, तो उस पति के साथ मैं कभी नहीं रह सकती। मैं अपनी दोनों बेटियों को लेकर जा रही हूँ और देखना, एक दिन मेरी बेटियाँ ही मेरा सहारा बनेंगी और इस देश का नाम रोशन करेंगी। ये कहकर वो गर्भवती सुधा अपनी दोनों बेटियों को लेकर वहाँ से रोती हुई चली जाती है। लेकिन न तो उसकी सास ने ही उसे रोका और न ही उसके पति सुनील ने। तो दोस्तों, देखा आपने हमारे देश में कैसे कैसे लोग हैं जिन्हें सिर्फ बेटा ही चाहिए। और बेचारी सुधा, उनकी क्या गलती थी? उसे तो न घर में सास का प्यार मिला रहा था और न ही उसके साथ उसका पति था। इसलिए उसने आखिरी में अपनी बेटियों के लिए उस घर को छोड़ना ही पड़ा, क्योंकि उस घर में जब उसकी ही कोई इज्जत नहीं थी, तो उसकी बेटियों की क्या इज्जत होगी। दोस्तों, इस कहानी पर आप क्या कहेंगे? प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताना। और हाँ दोस्तों, हमें कभी भी किसी भी डॉक्टर से
होने वाले बच्चे का लिंग चेक नहीं करवाना चाहिए, क्योंकि दोस्तों लिंग चेक करवाना एक कानूनी अपराध है। धन्यवाद, शुक्रिया।